इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का एग्जाम्पल नंबर 10.1 से लेकर के 10.4 तक टोटल करने वाले हैं। आपको पार्टिकुलरली किसी एग्जाम्पल तक जाना है तो यहाँ क्लिक करके आप सीधा स्किप करके उस क्वेश्चन तक भी जा सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10.1, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? 3 मीटर है और ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो इसमें इमेज का पोजीशन बताना है, यानी कि भी निकालना है, इमेज डिस्टेंस, और हाइट ऑफ इमेज भी हमको बताना है और नेचर भी बताना है। तो नेचर तो हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर जो है इधर सिल्वर्ड है पूरी तरीके से। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और छोटा इमेज ही बनाता है, तो वो तो हम लोग जानते हैं। तो नेचर डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। अब रही बात इसका सॉल्यूशन करते हैं। भी निकालना है तो यू भी अगर एफ रहता तो निकाल लेते। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना दिया हुआ है, चूंकि आर बराबर क्या है 3 मीटर, देयरफॉर लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्या r/2, यानी कि 3/2 बराबर 1.5 मीटर। तो फोकल लेंथ हो गया इसका क्या 1.5 मीटर, ठीक। अब हम लोग मिरर्स फॉर्मूला से लिख सकते हैं, मिरर्स फॉर्मूला से यूज करके लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या 1/f। तो 1/v हमको तो निकालना है इमेज डिस्टेंस, प्लस 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो क्या माइनस में हमेशा रहता है इसलिए माइनस लिए हैं इसको, ठीक, बराबर 1 फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो इसको वो ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक। तो 1/v इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा तो 1/1.5 प्लस 1/5, ये निगेटिव टर्म है ना, उधर जाके क्या पॉजिटिव हो गया। तो 1/v इज इक्वल टू ये दोनों नीचे का गुना हो जाएगा, तो ये इससे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7.5 और ये उधर हो जाएगा 5 प्लस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.5। उसके बाद फिर 1/v इज इक्वल टू ये हो गया 6.5 डिवाइडेड बाय 7.5, दोनों का पॉइंट उड़ जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65/75। देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या, दोनों को क्या करेंगे पलट देंगे, तो जैसे ही पलटेंगे तो 75/65 ये कट जाएगा, तो ये कट करके आएगा v इमेज डिस्टेंस 1.15 इतना मीटर। ये चूँकि क्या बोलते हैं पॉजिटिव है, मतलब कहाँ बनेगा बिहाइंड दी मिरर। और हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर हमेशा, कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो इमेज बनता है वो इसके पीछे ही बनता है ना, ठीक है, वो वहाँ पीछे बन जाता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इमेज डिस्टेंस, तो पोजीशन तो निकाल लिया। अब हाइट ऑफ इमेज की बात करें, इमेज की हाइट तो चूँकि एक चीज़ हम लोग को पता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u होता है। तो हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस, तो ठीक है v की जगह पे 1.15 बटे हाइट ऑफ -v, तो ठीक हो गया। u के जगह पे क्या करे भाई -5 लिख देते, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और जब ये इतना से इतना को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.23। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन तो है नहीं, तो हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या 0.23 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यानी कि क्या कहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इमेज का हाइट होगा वो इतना टाइम्स होगा क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना। तो इतना टाइम्स मतलब अगर हम लोग एक से छोटा संख्या है ना, तो एक से छोटा, जैसे 0.5 से अगर किसी चीज़ को गुना करते हैं तो 0.5 यानी 1/2 तो छोटा हो जाएगा ना, तो इससे गुना करने से हाइट ऑफ इमेज जो आएगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की तुलना में कम होगा, ठीक है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं हाइट ऑफ विल बी 0.23 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर जैसा NCERT में लिखा हुआ है कि हाइट ऑफ इमेज विल बी स्मॉलर बाय फैक्टर इतना ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका ले लें। एग्जाम्पल नंबर 10.2, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हाइट है 4 सेंटीमीटर का और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। कहाँ पर एक स्क्रीन को रखना चाहिए ताकि शार्प इमेज मिले, यानी कि इमेज डिस्टेंस हमको चाहिए और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। कॉनकेव मिरर है तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से कर दिया। हाइट ऑफ इमेज भी हमको पता करना है और नेचर भी हमको पता करना है। तो सबसे पहले आराम से हम लोग भी निकाल लेते हैं। कैसे भाई निकालेंगे, मिरर फार्मूला पता है हम लोग को, चूँकि
1 बाय भी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू क्या 1 बाय एफ होता है। तो मिरर फार्मूला से भी निकाल लेंगे, यानी कि 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू क्या -25 बराबर 1 बाय एफ। फोकल लेंथ जो है मेरा वो कितना हो गया ये 15 हो गया। तो 1 बाय भी इज इक्वल टू, इसको उधर रखेंगे ले जाएंगे तो 1 बाय 25 निगेटिव है ना, उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो गया -1 बाय 15 ऐसे ही है। तो 1 बाय भी बराबर ये दोनों गुना हो जाएगा 25 इंटू क्या 15, ये इधर और ये इधर, तो 15 माइनस 25, तो 1 बाय भी इज इक्वल टू ये हो गया, इसमें से इतना गया तो -10 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 15। तो 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 3 गुना 25 ये 75 हो जाएगा। तो 1 बाय भी इज इक्वल टू -2 बाय 75, 25 या 75। देयरफॉर क्या होता है, दोनों को पलट देंगे तो भी इज इक्वल टू -75 बाय 2। देयरफॉर भी यानी इमेज डिस्टेंस आया 37.5 ना, ये आ जाएगा इमेज डिस्टेंस ना 37 टू 2 74 175। ठीक है, ये इतना आएगा और ये माइनस में होगा इतना सेंटीमीटर। ये माइनस साइन बता रहा है कि कनकेव मिरर जो है उसके ठीक सामने में ऑब्जेक्ट होगा और डेफिनेटली ये उल्टा ही बनेगा। ठीक है, सामने में जब भी कनकेव के बनता है तो उल्टा ही बनता है। खैर ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग को क्या निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है ना। तो चूँकि मैग्नीफिकेशन बराबर फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज हम लोग को पता करना है। हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो 4 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, v की बात करें, v यानी इमेज डिस्टेंस इतना भी रख सकते हैं, इतना भी इतना रख लेते हैं ताकि कट जाए आसानी से। -75/2 बटे क्या u का है -25, तो ये माइनस प्लस हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज ये बटे 4 75/2 इंटू क्या 25, ये तो क्या टर्म रहेगा, ये तो माइनस में रहेगा ना, तो ये सारा टर्म ये वाला माइनस अभी भी रहने देते हैं। ठीक है, तो फिर 25 से ये 75 कट जाएगा 3 बार में, तो हाइट ऑफ इमेज बटे 4 इज इक्वल टू -3/2 आएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -3 इंटू 4/2, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -12/2, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -6 यहाँ पर। तो ये हाइट ऑफ इमेज जो है वो 6 इतना सेंटीमीटर है। माइनस साइन ये बता रहा है, निगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो इमेज बनेगा ना वो इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड बनता है तो डेफिनेटली रियल भी हो जाएगा ना। और एक बात, ये 6 सेंटीमीटर का बना ऑब्जेक्ट जबकि 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से ये भी समझ में आया ये जो बनेगा वो इनलार्ज्ड बनेगा। स्क्रीनशॉट लेना। एग्जाम्पल नंबर 10.3, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉनकेव लेंस है। ठीक है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर। जब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो हम लोग जानते हैं कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, तो वो निगेटिव ले लिए। अब रही बात ये जो इमेज बनाता है तो कॉनकेव तो हमेशा उसी साइड बनाता है जिधर की कौन होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो हमेशा इसके लिए इमेज डिस्टेंस, कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा इमेज डिस्टेंस जो होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। उसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि फोकल लेंथ इतना दिया हुआ है, इमेज 10 सेंटीमीटर पर बने तो उसके लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मांग रहा है और मैग्नीफिकेशन भी मांग रहा है। तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, लेंस फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, तो लगा देते हैं 1/-10 माइनस 1/u हमको पता नहीं है, निकालना है 1/4। जो क्वांटिटी पता नहीं है उसका साइन अपने मन, ये हम लोग जानते हैं कि u निगेटिव होता है, लेकिन अपने मन से उस क्वांटिटी का साइन नहीं रख देना है जो क्वांटिटी हमको पता नहीं होता है। जिस क्वांटिटी का वैल्यू पता हो न्यूमेरिकल वैल्यू उसी का ही साइन रखते हैं ना, थ्योरी में हम पढ़ा चुके हैं ये सब चीज़ ना। अच्छा, फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ मेरा कितना है भाई -15, माइनस होता ही है कनकेव के कंडीशन में। अब इसको उधर भेज लेते हैं या इसको उधर भेज देते हैं, तो 1/-10 ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +1/15, ये उधर चला जाएगा तो 1/u। ठीक, उसके बाद इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल टू क्या 1/u, और ये नीचे का दोनों गुना हो जाएगा, 15 गुना 10 150, ये उधर माइनस ये इधर हो जाएगा 15 बराबर 1/u। तो ये इतना के -5/150 बराबर 1/u।
तो ये हो जाएगा कितना कट के -1/30 इज इक्वल टू 1/u। देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से दोनों को पलट दो आप तो u बराबर क्या है -30 सेंटीमीटर। तो कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कहाँ है भाई, इन फ्रंट ऑफ लेंस एट 30 सेंटीमीटर ना। अच्छा ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज़ का, तो मैग्नीफिकेशन हमको कैलकुलेट करना है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u ना, मिरर में होता है -v/u, यहाँ v/u खाली। तो इमेज डिस्टेंस v -10 बाय -10 अब बाय क्या u कितना है -30। इमेज डिस्टेंस मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया v/u हो गया। तो ये एक काम करते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 0 0 भी कट जाएगा तो 1 बाय क्या आएगा 3। तो मैग्नीफिकेशन हो गया 0.33 है ना, इस तरीके से, या 0.34 भी लिख सकते थे। तो ये इतना मेरा मैग्नीफिकेशन आ गया आंसर। उसमें अब बुक में लिखा हुआ भी है कि इमेज जो होगा वो इतना टाइम्स होगा किसका, ऑब्जेक्ट का। तो ये इतना गुना, यानी मैग्नीफिकेशन चूँकि 1 से कम है, इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, वो स्मॉलर बनेगा ना। और हम लोग जानते हैं कनकेव लेंस हमेशा स्मॉलर इमेज ही बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है, और क्या बोलते हैं कैसा बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10.4। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर वाला एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इतना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है कि इतनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो हमको पोजीशन यानी कि इमेज डिस्टेंस पता करना है, साइज यानी हाइट ऑफ इमेज, मैग्नीफिकेशन और नेचर वगैरह बताना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस वगैरह होता ही है, तो अपने मन से माइनस ले लिए। और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का माइनस में होता है ना, तो वहाँ से ये सब काम कर लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, देखो तो सबसे पहले भी फाइंड करना है। तो भी है तो हम लोग आराम से निकालते हैं भी। अगर क्या बोलते हैं भी आपको पता ना रहे और तब भी आप चाहो तो मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला आप यूज़ करना, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला F/F+u, एक एक्स्ट्रा ट्रिक है ऐसे बता दिए। ठीक है, वो आप चाहो तो ये डायरेक्ट लगा करके ये फार्मूला भी मैग्नीफिकेशन फाइंड कर सकते हो, तो सही आंसर आएगा। खैर छोड़ो, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेंस फार्मूला लगाएंगे, तो लेंस फार्मूला लगाएंगे तो भी हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, 1/v - 1/u इज इक्वल टू क्या 1/f, फोकल लेंथ पता है। अच्छा ठीक है, तो 1/v - 1/u यानी कि 1/u की जगह क्या -15 बराबर 1/, फोकल लेंथ की जगह पे क्या 10। तो ये माइनस माइनस मेरा क्या हो गया प्लस हो गया, तो 1/v + 1/15 बराबर क्या 1/10। तो अब 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1/10 में से ये उधर जाके 1/15, तो 1/v इज इक्वल टू ये दोनों नीचे का गुना हो जाएगा ना 150, ये इधर और ये इधर, तो 15 माइनस ये 10, तो 1/v इज इक्वल टू 5/150, तो ये 5 दिया 15, तो 1/v इज इक्वल टू 1/30। देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर मेरा क्या आया, पॉजिटिव आया ना। तो इस पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाता है, पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि जो कन्वेक्स लेंस है ना, उस कन्वेक्स लेंस के किधर बनेगा, जो कन्वेक्स लेंस है उससे जो इमेज बनेगा ना वो उस लेंस के उस तरफ बनेगा ना, उस तरफ। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद मैग्नीफिकेशन चाहिए। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तो क्या होता है, लेंस के कंडीशन में v/u, तो v/u v यानी कि 30 अब बटे u यानी कि क्या -15 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -2, तो मैग्नीफिकेशन है -2। ये मैग्नीफिकेशन चूँकि माइनस में है तो ये बता रहा है हमको क्या कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, नेचर हमको पता चल गया। और क्या लार्जर बनेगा ना, क्या कि मैग्नीफिकेशन क्या है 2 आ रहा है, तो 2 गुना मैग्नीफाइड होगा ना, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज पता कर लेते हैं। चूँकि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो मैग्नीफिकेशन क्या है -2 बराबर हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है, अब बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर, ये इधर से गुना हो जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या 2 दूना -4 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हाइट होगा, हाइट ऑफ इमेज विल बी 4 सेंटीमीटर। और ये माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, ये निगेटिव बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा ना, उधर बनेगा
रियल इमेज बनेगा। ठीक है, सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। प्लेलिस्ट से आप चाहो तो और भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज वगैरह का सॉल्यूशन वगैरह भी देख सकते हो।